Hi guys, this is Sukuta Kotak this side from the Educare. Welcome back to our channel. MHCT लॉ एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। सिर्फ 20 दिन बाकी है या उससे भी कम दिन बाकी है जब आप ये वीडियो देख रहे हो फॉर द MHCT लॉ एग्जाम। फॉर 5 ईयर LLB कोर्स एग्जाम होने वाला है 2 अगस्त को एंड फॉर 3 ईयर LLB कोर्स एग्जाम होने वाला है 3 एंड 4 अगस्त को। सो लेट अस सी द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि हम कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए सो दैट वी गेट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द महाराष्ट्र। सो 5 ईयर के एग्जाम के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किए जाते हैं एंड हर एक सब्जेक्ट को कुछ फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अलॉटेड है। तो फर्स्ट होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जहां पे 40 क्वेश्चन आएंगे एंड हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, जहां पे अगेन हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 1 मार्क। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40, अगेन यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। सिमिलरली गोज फॉर मैथ्स, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10। ये सिर्फ मैथ्स का जो पार्ट है 5 ईयर के कोर्स में ही पूछा जाता है, 3 ईयर के कोर्स में मैथ्स का पार्ट नहीं होता है। इंग्लिश में भी 30 questions will be asked where each question will carry 1 mark। अब टोटल हमारा जो वेटेज है क्वेश्चन पेपर का वो बन जाएगा 150 मार्क्स एंड हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। अब देखते हैं 3 इयर्स के लिए ब्रेकअप पैटर्न। तो लीगल एंड एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग जो है वो पूछा जाएगा 30 मार्क्स के लिए। जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स पूछा जाएगा 40 मार्क्स के लिए। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो है पूछा जाएगा 30 मार्क्स के लिए एंड इंग्लिश टोटल होगा 50 मार्क्स के लिए। यहाँ पे भी अगेन ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो होंगे 150 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो भी होंगे दैट विल आल्सो काउंट टू 150। अब पेपर पैटर्न और मार्किंग की स्कीम जो है वो समझते हैं। तो टेस्ट पेपर लैंग्वेज जो होगा वो आइदर इट विल बी इन इंग्लिश और इन मराठी। जैसे आपने एग्जाम फॉर्म फिल करते हुए ऑप्शन चूज किया रहेगा उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है MCQ फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, जहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150 एंड टोटल मार्क्स भी होंगे 150 मार्क्स। सबसे बेस्ट पार्ट ये है MHCT एग्जाम का कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एज पर द CET सेल। मतलब यहाँ पे अगर आपको काफी बार ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत आ रही है एंड आपको आंसर सिलेक्ट भी कर देते हो, तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है दैट बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग आंसर यू आर गोइंग टू लूज एनी मार्क्स फ्रॉम योर मार्क्स को। तो ये चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप आराम से पेपर लिख सकते हो। Now let us see the important topics for the legal aptitude and reasoning। तो यहाँ पे जो है 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, और दूसरे होते हैं प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमें ये सारे कंसेप्ट जो है पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लॉ प्रेपोजिशन विद द फैक्ट्स, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा प्रिंसिपल एंड वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो है हमें नीचे दिया हुआ जो फैक्ट है वो एनालाइज करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स जो है वो भी पूछे जाते हैं, बट मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं इस पार्ट से, और बाकी के बचे हुए मिसलेनियस कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के वाले पार्ट में। अब बढ़ते हैं जीके और करंट अफेयर्स की तरफ। अगेन जीके और करंट अफेयर्स में भी 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक जीके, मतलब कि इसमें कवर होगा हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि जनरल साइंस हो जाएगा। उसके बाद कुछ नॉर्मल बातें जैसे कि फिजिक्स कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारी बातें मिसलेनियस से पूछी जा सकती है। ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। यूजुअली ये 3 जो है दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इधर से ही काफी ज्यादा सवाल आते हैं। नेक्स्ट, अब हमें पता कैसे चलेगा कि करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना क्या है एंड कितने पीरियड का करंट अफेयर्स पढ़ना है।
सो करंट अफेयर्स हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रीवियस 1 ईयर दैट इज पास्ट 1 ईयर का ही करंट अफेयर्स जो है हमें पढ़ना है। तो कौन से न्यूज हमें कवर करने हैं, कौन से करंट अफेयर्स हमें कवर करने हैं, काफी बार ये सवाल आ जाता है, कंफ्यूजन होता है। तो लेट अस गेट क्लियर कि क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारे लिए नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स की न्यूज जैसे कि ओलंपिक्स गेम हुए हैं, पैरालंपिक्स हुए हैं, या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स गेम जहां पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया को कोई मेडल मिला है या कोई अवार्ड मिला है। फिर डिफेंस के कुछ मैटर्स, फिर अवार्ड्स, लीगल न्यूज, ये लीगल न्यूज में कवर होंगे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई लैंडमार्क जजमेंट दिया है तो वो सारी बातें कवर हो जाएंगी। डिफेंस में कवर होता है अपॉइंटमेंट्स यूजुअली, कि आर्मी के चीफ कौन है, नेवी के चीफ कौन है, किस तरीके से वो फंक्शन कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च कर रही है दो लोगों के लिए फॉर द कंट्री, तो वो स्कीम्स को भी जानना जरूरी है, कब लॉन्च की गई, किसने लॉन्च की, कौन से सेक्टर ऑफ पीपल के लिए लॉन्च की गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दूसरे प्रोग्राम्स जो अलग अलग स्टेट्स जो है वो लॉन्च करते हैं। अब ये सारी चीजों तो देख ली कि जनरल नॉलेज और लीगल में पढ़ना क्या है, बट प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी ताकि हम सबसे अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाए। सो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल, हमें सफिशिएंट टाइम जो है वो अलॉट करना पड़ेगा हर एक सेक्शन को, डिपेंडिंग ऑन सम फैक्टर्स, जैसे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, क्या एक्सटेंट तक वो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, उसका वेटेज क्या है, एंड कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जाते हैं, आप कौन से टॉपिक से ज्यादा कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से आपको जो है टाइम टेबल बनाना है। एंड इक्वली सारे फैक्टर्स को जो है ध्यान में रख के सफिशिएंट टाइम अलॉट करना है, डिपेंडिंग कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्या सब्जेक्ट इजी लगता है क्या नहीं, उस अकॉर्डिंगली। उसके बाद आफ्टर मेकिंग द टाइम टेबल यू शुड गैदर द स्टडी मटेरियल एंड द बुक्स, के यही बुक्स जो है स्टडी मटेरियल से आप पढ़ोगे। हमेशा जो है 1 या 2 बुक से पढ़ना चाहिए, एक साथ 10-12 बुक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किया तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। रादर आई वुड से go and study from the proper study material and limited books and the material which you can gather. थर्ड स्टेप इज रिविजन ऑन रेगुलर बेसिस। अब पढ़ाई तो कर लिया है बट अगर रिविजन नहीं किया तो काफी बार क्या हो सकता है, हम भूल जा सकते हैं। एक बार पढ़ा हुआ 2-3 दिन याद रहेगा, एक हफ्ते तक याद रहेगा, बट अगर रिविजन रेगुलर बेसिस पे नहीं किया तो उसके बाद हम भूल जाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज मॉक टेस्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट जो है हमें ओवरऑल एनालिसिस देते हैं कि हमारे कौन से पर्टिकुलर पार्ट में स्ट्रेंथ है, किधर हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, किधर हमें ज्यादा मेहनत करनी है, वह कौन करना है। हमें एनालिसिस मिलता है खुद का कि हम कितनी तैयारी कर चुके हैं और आगे हमें और कितनी तैयारी करनी है। So there is a free mock test available on our Be Educare app. You can download our app to attempt the free mock test. The link of the app is available in below the video. And also one thing which you all have to remember is the number of questions asked in the exam are 150 and the time allotted to you is 2 hours, that is 120 minutes. So time management करना जो है बहुत ज्यादा important हो जाता है। और ये time management कब होगा, जब हम frequently जो है टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं, हमारी रीडिंग स्किल्स जो है काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। सो ये कैसे पॉसिबल होगा, वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग द टेस्ट रेगुलर बेसिस पे, यू स्टार्ट सॉल्विंग MCQs ऑन द रेगुलर बेसिस। So Be Educare is providing you 10th full length mock test only at the price of ₹499। यहाँ पे सेक्शनल जो है क्वेश्चंस भी होंगे प्लस जम्बल्ड मॉक टेस्ट भी होंगे। For more information, you can download our app. The link is provided in the description. Thank you guys and all the best for your exam.